हेलो बच्चों, ये वीडियो जेई 2028 एस्पिरेंट्स के लिए है और वो अपनी पढ़ाई जस्ट स्टार्ट कर दी होगी या करने वाले होंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल वीडियो फॉर दोज पीपल जिनको मतलब किसी भी रीज़न से, फाइनेंशियल दिक्कत से या फिर किसी भी और रीज़न से दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो वो फ्री कैसे पढ़ सकते हैं यूट्यूब से और ऐप से, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और पिछले कई सालों में बहुत सारे बच्चों ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के यहाँ से बहुत ही अमेजिंग रैंक्स लाया है। इवन टॉप 500 के अंदर बहुत सारे बच्चे रैंक लेके आए हैं। तो जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है वो कंप्लीट है टू एस्पायर एनी काइंड ऑफ रैंक। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है और किसी भी रीज़न से एक सब्जेक्ट में मान लिया उसका ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है या दो सब्जेक्ट में उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ही कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ आर फ्री यूट्यूब लेक्चर्स लाइक मैनी पीपल डू इट एवरी ईयर। तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन है उसको मतलब ऐसा होता है कि मान लिया अगर हमारा कोई एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं चल रहा है और हम उसको इग्नोर करते रहें, तो 2-3 महीने डाउन द लाइन क्या होगा कि यू विल लूज इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन दैट सब्जेक्ट। और फिर क्या होगा कि उसको ट्रैक पे लाना इट विल बिकम वेरी 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 डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो टाइम लॉस हो चुका होगा और दूसरा ये हो सकता है कि हमने करंट सिस्टम में जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे हमने खूब फाइट मारने की कोशिश की, बट अगर नहीं समझ में आया तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आई विल से कि जो बच्चे फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, ठीक है, ऐसे भी कभी कभी केसेस आते हैं कि कुछ बच्चे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है बट उन्हें लगता है कि वो सेल्फ स्टडी करेंगे तो अच्छा होगा। ये बच्चे एवरी ईयर ऐसा भी एक लॉट आता है, बट सून दे विल रियलाइज कि यहाँ पे जो कंपटीशन है आईआईटी जेईई के अंदर, जो कंपटीशन है दैट इज वेरी 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 इंटेंस। आपको केवल नॉलेज नहीं चाहिए होता है, आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहिए होता है, टेस्ट भी चाहिए होता है, रिवीजन के टूल्स भी चाहिए होते हैं, प्लस एक प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए होता है। क्योंकि देखो, आईआईटी जेईई का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही टेक्निकल एग्जामिनेशन है, बहुत ही अब जो है पिछले कई सालों से, बिकॉज एवरी ईयर नए टाइप के क्वेश्चन ऐड होते ही चले जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनस भी हो गया है क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म्स में। तो इसलिए हमें अपने टाइम का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करना पड़ेगा। मतलब जो भी हम पूरा दिन स्टडी में लगा रहे हैं वो हमारा नॉलेज गेनिंग में होना चाहिए, रादर देन रिसोर्स हंटिंग करें या इधर उधर प्लानिंग बनाने में टाइम वेस्ट हो। तो अगर फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है तो आपको जरूर कोई एक ढंग का इंस्टीट्यूट देख के ज्वाइन करना चाहिए। इट विल मेक योर लाइफ ईजी। कुछ बच्चे को ऐसा फील होता है कि 10th तक देने के बाद, यूजली काफ़ी बच्चों को जैसे टॉपर्स होते हैं तो उनको ये फीलिंग आती है कि नहीं, आई विल बी एबल टू डू इट। बट फिर 4-5 महीने डाउन द लाइन दे विल अंडरस्टैंड कि दिस इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट दे यूज्ड टू, जिसे बोलते हैं ना, फेस टिल नाउ। फिर क्या होता है कि उनका एक पार्ट तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है। अब जिस बच्चे को फाइनेंशियली दिक्कत है और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसको तो ठीक है, मजबूरी में उसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑफ कोर्स हमने पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। जो जिसे बोलते हैं टॉप बैचेस में जो पढ़ाया जाता है उस लेवल का कंटेंट हमने डाल रखा है। प्लस अपने यूट्यूब चैनल पे हम टाइम टू टाइम टिप्स भी बताते रहते हैं, या फिर मेजर जो बच्चे गलतियां करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या रॉन्ग परसेप्शन है, उससे रिलेटेड शॉर्ट्स एंड वीडियोस भी डालते रहते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं और जो किसी इंस्टीट्यूट में जहां से उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता है। तो इसलिए यू कैन रिलाई ऑन दिस। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। और मैथमेटिक्स में जो बच्चा 11th से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, अब 11th में अगर वो कोई भी चैनल खोलेगा तो उसमें एन नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगे, तो उसे कैसे पता लगेगा कि किस सीक्वेंस में पढ़ना है, बिकॉज चीज़ें इंटर रिलेटेड भी है। मतलब ए बी सी अगर कोई 3 चैप्टर हैं तो ए पढ़ाने के बाद ही बी पढ़ाया जाता है, बी पढ़ाने के बाद ही सी पढ़ाया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं कि एक चैप्टर के पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट होता है, ठीक है। और कुछ कुछ चैप्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको हम अपने सीक्वेंस में कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है बाकी चैप्टर से। तो उन बच्चों के लिए मैं चैप्टर सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले मैथमेटिक्स में देखो, सबसे पहला चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स, जिसके अंदर इनइक्वालिटी सॉल्विंग, नंबर थ्योरी से रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल से रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट, वो सब यहाँ पे डिस्कशन होगा। फिर सेकंड चैप्टर हमें लॉगरिथम पढ़ना है। फिर तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा प्रोग्रेशन इन सीरीज, पांचवा हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पहले वाला जो चैप्टर है वो रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाला है, और अगले वाला जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इसी सीक्वेंस में पढ़ना है मैथमेटिक्स में जो बच्चा 11th से स्टार्ट करे। फिर छठा चैप्टर हो गया स्ट्रेट लाइन, सातवां चैप्टर हो गया सर्किल, आठवां चैप्टर हो गया बाइनोमियल थ्योरम, 9th चैप्टर हो गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 10th चैप्टर हो गया डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट को हम यहां पे भी रख सकते हैं, ये ठीक है। तो हम 5 के बाद भी डिटर्मिनेंट्स पढ़ सकते हैं, ये ठीक है। इसमें एज सच कोई अलग से चीज नहीं चाहिए होता, मतलब इसका कोई एज सच प्री रिक्विजिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट करने के बाद
अगर किसी बच्चे के पास टाइम बचता है, ठीक है, क्योंकि 12th में जब जाओगे तो 12th 11th के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक होगा, प्लस वहाँ बोर्ड का भी प्रेशर आएगा। तो अगर यहाँ पे टाइम बचता है, जितना हम यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर लें उतना ही हमारा अगले साल, जिसे बोलते हैं ना, रिलेटिवली ईजी होगा। प्लस अगर हमारा एक्चुअल एग्जाम से 1-2 महीने पहले सिलेबस खत्म हो जाता है तो फिर वो एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है जहाँ पे हम लास्ट में खूब सारे टेस्ट दे के एंड रिवीजन करके बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं 2028 में। तो अगर ये सब खत्म हो जाता है एंड इफ टाइम परमिट्स, तो वी कैन आइदर गो फॉर पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला। ये ठीक है, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला का प्री रिक्विजिट ये है, ये ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल ये पढ़ा होना चाहिए, उसके बाद ही इन तीनों पे जा सकते हैं। अच्छा, इन तीनों को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, मतलब छठे और सातवें चैप्टर के बाद कहीं पे भी रख सकते हैं इनको, ठीक है। या फिर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट चैप्टर है। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ सकते हैं, दैट इज नॉट इन जेई सिलेबस एज सच, बट इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बिकॉज हम 11 से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, 11th और 12th 2 साल पढ़ रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को पूरा रखें, किसी भी एंगल से उसमें कोई कमी ना छोड़ें। तो इसलिए वो भी पढ़ सकते हैं और मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हो। वैसे तो मैट्रिक्स 12th का चैप्टर है, बट इसका एज सच कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, टाइम परमिट करता है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैट्रिक थोड़ा सा जेई के परस्पेक्टिव साइड से कि टफ चैप्टर भी है। अच्छा, अब पढ़ेंगे कहाँ से? तो देखो, इसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो हमारा मोहित त्यागी करके चैनल है, ठीक है, मोहित त्यागी के नाम से आपको मिल जाएगा। इसमें जैसा मैंने अभी मैथमेटिक्स का चैप्टर सीक्वेंस बोला है, वैसे ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये जो सर्च बटन है, ये बेसिकली मोबाइल में नहीं आता है, डेस्कटॉप पे आता है। तो यहाँ पे आप चैप्टर सीक्वेंस के नाम से आप सर्च कर सकते हो, चैप्टर सीक्वेंस केमिस्ट्री, चैप्टर सीक्वेंस फिजिक्स, तो आपको वो चैप्टर सीक्वेंस भी बाकी दो सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अच्छा, जब इसमें हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ये तो शॉर्ट वर्ट हो गए, ठीक है, यहाँ से प्लेलिस्ट हमारी चालू हो गई। तो जैसे फिजिक्स की प्लेलिस्ट चालू हो गई, ये ठीक है, फिर उसके बाद ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिर मैथमेटिक्स का कैलकुलस, एलजेब्रा और ये सब अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे जो अभी मैंने चैप्टर सीक्वेंस में सबसे पहला जो चैप्टर बोला था बेसिक मैथमेटिक्स, वो ये है। तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स, फिर लॉगरिथम, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर प्रोग्रेशन सीरीज एंड सो ऑन। जो चैप्टर सीक्वेंस बताएगा वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अच्छा, ये जो चैनल हमने बनाया था, ये हमने जहाँ पे जो वीडियो अपलोड किए थे वो ये सोच के किया था कि जो सामने वाला बच्चा है उसके पास कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है, वो अपने कहीं डाउट नहीं पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा केयर लिया है, खूब टाइम इन्वेस्ट किया है, और एक एक चीज़ है, मतलब एक तो चीज़ में थ्योरी पढ़ा दिया हमने, ठीक है, प्लेन टीचिंग तो ये तो थ्योरी पढ़ा दिया। दूसरा ये होता है कि व्हेन वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 और 2.5 डिकेड्स, तो हमें बहुत सारी ये भी चीज़ें पता होती है कि बच्चों के यूजुअल डाउट्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं, उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो क्लास में तो क्या है, बच्चा पूछ सकता है, अगर मान लिया ज़्यादा बड़ा क्लासरूम नहीं है, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लासरूम में नहीं है, तो वो टीचर से क्लैरिफाई कर सकता है। ऑनलाइन कहाँ से करेगा? तो इसलिए वो सारी चीज़ें हमने अपने चैप्टर्स में इंक्लूड कर लिया कि देखो बच्चों इस तरीके से सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से गलत सोचते हैं, ये पिटफॉल है, इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है। मतलब एक तो प्लेन टीचिंग हो गया, उसके अलाउंग आउटसाइड उसकी पेरीफरी पे जो गार्निशिंग है कि जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो यह कि री इन्वेंटिंग द व्हील हो गई कि एक चीज़ तो ये हो गई कि हम वो सारी पहले गलतियां कर करके देखें, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा। बट वो सारी चीज़ें हो सकता है कि तुम्हें एक गलती को करेक्ट करने में 50 घंटे लग जाए, ये ठीक है, 40 घंटे लग जाए। तो वो हमने तुम्हें 5 मिनट में बता दिया कि देखो तो ऐसे बच्चे गलत सोचते हैं और ये इसका रीज़न है। तो वो सब जब हम टीचिंग के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो इट बिकम वेरी इंपैक्टफुल, और फिर बच्चे का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बिकॉज वो हर गलती खुद कर करके नहीं देख रहा है, तो फिर क्या होगा कि उसको जो टाइम बचेगा, ठीक है, उसका परसेप्शन अच्छा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, तो जो टाइम बचेगा वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लगा सकता है। तो ये कोई बच्चा अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, बिल्कुल एडवांस के लेवल तक, मतलब अगर मैं बोलूँ टॉप 100 के अंदर रैंक आ जाएगी तो बिल्कुल आ जाएगी, उतना थ्योरी हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, फिर एक चीज़ तो ये होगी, यहाँ से पढ़ सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने 2-3 साल पहले जो हमारे पेड बैचेस थे उसके लेक्चर्स को भी हमने, एक दूसरा चैनल है हमारा कंपटीशन प्लस करके, कंपटीशन प्लस, यहाँ पे हमने लेक्चर्स डाले हैं। तो जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जैसे अभी मैं चैप्टर बता रहा था, ये जैसे स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट आ गई, ठीक है। अच्छा, ये भी अपने आप में पूरा है, जो पेड बैचेस में पढ़ाया जाता है वो पूरा ही पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे पूरा चीज़ आपको मिलेगा। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि पहले वाले केस में वी टुक एक्स्ट्रा केयर कि बच्चे को समझ में आ जाए, कोई डाउट न रह जाए उसके दिमाग में। यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे को लगा कि इस तरह की चीज़ में अगर बच्चे को डाउट होगा तो बिकॉज ये पेड बैच है वो सीधा पूछ लेगा। तो यहाँ पे आई विल से कि टाइम का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम होगा,
ठीक है। तो अगर किसी बच्चे की रिसेप्टिविटी अच्छी है वो यहाँ से भी पढ़ सकता है, पहले वाले से भी पढ़ सकता है, बस पहले वाले पे हम 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। किसी की रिसेप्टिविटी अच्छी है तो दोनों ही सोर्स से पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये उठेगा कि कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स लेटेस्ट वीडियो ये है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि थ्योरी तो चेंज नहीं हुआ है, थ्योरी तो पिछले 20 साल से जो चल रहा है मोरलेस वही है। हाँ, जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन में नई नई तरह की जो मैनिपुलेशंस है वो वैसे भी PYQ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं वहां कवर हो जाते हैं, वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ने का ये मोहित त्यागी चैनल हो गया, दूसरा ऑप्शन कंपटीशन प्लस चैनल हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वो जाते तो पढ़ने, बट इधर उधर के जो सजेशन देख के ना वो डेविएट हो जाते हैं और उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने क्या किया है कि उनका डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसीलिए इन्हीं दोनों लेक्चर्स को हमने जो हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे जो हमारी ऐप है कंपटीशन के नाम से, उसमें पारस और पारस प्लस बैचेस में यही वीडियो डाल दिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे भी 2 चैनल बनाया, मोहित त्यागी चैनल या कंपटीशन प्लस, इन दोनों चैनल पे आप पढ़ सकते हो। या फिर सेम ही चीज हमने क्या किया है, जो गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड ऐप है कंपटीशन, वहां पे थोड़ा सा सर्च करोगे फ्री यूट्यूब कोर्सेज में मिल जाएगा। एक पारस नाम से बैच है तो वहां तो मोहित त्यागी वाले सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको, और एक पारस प्लस बैच है वहां पे कंपटीशन प्लस वाले जितने लेक्चर हैं वो सारे मिल जाएंगे। अब आप एक चैप्टर पढ़ के देख सकते हो, यू विल, जिससे भी आपकी बेटर फीलिंग आती है, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेटर है वो फॉलो कर सकते हो। अगर आप मेरे से बोलोगे क्या फॉलो करो तो आई विल से के पारस से स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो चलो हमने लेक्चर देख लिया, अब प्रैक्टिस की बात आती है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखो प्रैक्टिस में आई नेवर सजेस्ट बुक्स, बिकॉज बुक्स में क्वेश्चन डंप होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जो बच्चा खुद पढ़ रहा है उसका बहुत सारा टाइम तो इसी चीज़ में वेस्ट हो जाता है कि सारे क्वेश्चन करने पॉसिबल नहीं है। एक चैप्टर के अंदर वो 400-500 क्वेश्चन देंगे तो वो करना पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा करने की कोशिश भी करेगा तो उसका कोर्स इतना बैकलॉग हो जाएगा, मालूम पड़ा 2 महीने में एक ही चैप्टर फिनिश हुआ है, ठीक है। तो दैट इज अगेन नॉट ए, जिसे बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशन। ऐसी बैकलॉग की साइकिल में हमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए गलती से भी। तो एक तो अगर किसी इंस्टीट्यूट का आपके पास मटेरियल है जो उनके क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, या फिर जो डिस्टेंस लर्निंग या करस्पॉन्डेंस कोर्स के नाम से DLP के नाम से भेजा जाता है, वो आप ले सकते हैं। कंपटीशन का भी DLP है, ठीक है। अगर वो लेना चाहो तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि वो सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। उसमें जो लेवल है, जो क्वेश्चन है वो ग्रेडेड होते हैं कि एक्सरसाइज 1 मेंस के लिए हो गया, एक्सरसाइज 2 एडवांस के लिए हो गया, फिर आगे की जो एक्सरसाइज है वो और बेटर रैंक्स के लिए हो गया। इस तरह का चीज़ है कि आप जितनी टास्क कंप्लीट कर पाओ प्रायोरिटी बेसिस पे, वो हमें पहले से पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। दूसरा, जो भी आप मटेरियल फॉलो करो, यू शुड मेक श्योर कि उसका सोल्यूशन आपके पास जरूर अवेलेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई मटेरियल उठा लिया, उसके आंसर्स तो हैं बट सोल्यूशन नहीं है, फिर सोल्यूशन के लिए हम बार बार गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट आइडियल सिचुएशन। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, प्लस फ्लो भी टूटता है उसमें, तो प्रिपरेशन डीरेल हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें। अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए हमने बच्चों की हेल्प के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं मेंस वाले, ठीक है, 2019 से लेके 2026 तक के लेटेस्ट, वो सारे क्वेश्चन हमने अपनी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। अब ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये हर सब्जेक्ट में 4000 के आसपास होगा, 3-4 हजार के आसपास होगा। तो इतने क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल है। तो कोई बच्चा अगर बुक अफोर्ड नहीं कर सकता या केवल इनसे करना चाहे तो वो भी कर सकता है। प्लस ये ऐसा नहीं कि हमने प्लेन पेपर्स डाल दिए, इसमें बहुत ज्यादा वर्क करके डाला गया है ताकि आपको सुविधा हो, आपको फायदा हो। हमने क्वेश्चन को एक तो चैप्टर वाइज ब्रेक कर रखा है, ठीक है। दूसरा, इजी मॉडरेट टफ के सेंस में भी ब्रेक कर रखा है। मतलब जैसे PYQ आया, अब किसी बच्चे ने मान लिया PYQ करना चालू किया, उसके 2 PYQ फंस गए, हो ही नहीं रहे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा सकता है। उसे लगता है कि मेरे से तो इस चैप्टर के क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, बट एक्चुअल में ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो। तो इसलिए हमने उसको ग्रेड करके दे रखा है कि ये जेई के हिसाब से इजी क्वेश्चन है या मॉडरेट क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है। इसमें हमने हजारों घंटे लगाए हैं ये सब चीजें काम करने में, ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। तो अगर मान लिया मेरे से कोई टफ क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर इजी और मॉडरेट क्वेश्चन मेरे से हो रहे तो उसका मतलब क्या है कि मेरा चैप्टर वो ठीक है। तो क्योंकि जब बच्चा खुद पढ़ता है तो उसको एक फीडबैक नहीं मिलती, क्योंकि वो तो तैयारी पहली बार कर रहा है, तो उसे नहीं समझ में आता कि यार ये क्वेश्चन मेरे से ही नहीं हुआ या बाकी बच्चों से भी नहीं हो रहा और ये टफर साइड पे। तो अगर किसी चैप्टर में हमने लेक्चर अटेंड किया और वहां पे इजी क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हमसे, तो उसका मतलब क्या है कि हमें रिविजिट करने की जरूरत है, उस चैप्टर को दोबारा देखने की जरूरत है। कम से कम इजी क्वेश्चन तो हमसे होने ही चाहिए। प्लस इन सभी का टेक्स्ट सोल्यूशन इज गिवन टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसके जो 2 एलिमेंट हो गए कि लेक्चर देखना हो गया, वो हमने प्रोवाइड कर दिया, और ये जो प्रैक्टिस मटेरियल होगा ये हमने प्रोवाइड कर दिया।
और टेस्ट सीरीज आप कोई भी ज्वाइन करके, मतलब ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपने जो सीक्वेंस बनाया होगा, आपने जो प्लानर बनाया होगा, उसके साथ अलाइन करके यू कैन गो फॉर द एंटायर प्रिपरेशन। ठीक है, तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू एंड यू विल बी यूजिंग इट फॉर द बेस्ट पॉसिबल रैंक अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, जो आप 2028 में लेके आएंगे। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।